हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। इस चैनल पे मैं हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे कुकिंग और एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड करती हूँ। आज मैं आपको फुल बॉडी वर्कआउट दिखाऊंगी। ये बिगिनर्स के लिए ही है। मैंने जो 2 हफ्ते में आपको जो वर्कआउट दिखाए हैं वो भी आप करना है। उसके साथ अगले स्टेप ये होगी। एक्सरसाइज के पहले हमें बॉडी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो तो वार्म अप करते हैं। फर्स्ट मैं कर रही हूँ जॉगिंग। आप ये मेरे साथ कर सकते हो। तीस सेकंड तक ये हमें जॉगिंग करना है। अब हम हैंड रोटेशन करेंगे, 10 सीधा और 10 उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम बॉडी ट्विस्ट करेंगे। ये भी हमें 10 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ हमें हिप्स रोटेशन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमें क्रॉस टो टच करना। देखिए, हमें पैर में ये डिस्टेंस रखना है शोल्डर से ज़्यादा। उसे अभी हम क्रॉस टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम बैक बेंडिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम पुशअप करेंगे। पुशअप के लिए हमें नी डाउन करके पहले बैठना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद हमें बैक आर्च रखनी है और उसी आर्च के साथ हमें आगे की ओर हाथ लेके जाने हैं। मैंने पैर को लॉक किया है। चेस्ट मैं नीचे की ओर लेके जाऊंगी। देखिए, 1 2 3
4 5, अगर आप पूरा नहीं झुक रहे हैं तो भी चलेगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and last one 15। ये हुए हमारे हाफ पुशअप। अब हम स्क्वाट्स की ओर जाएंगे। स्क्वाट्स के लिए हमें ध्यान रखना है, नीचे बैठने की कोशिश करना है और ध्यान रहे ये मेरा जो नी है इसके आगे नहीं जाना चाहिए, टो के आगे नहीं जाएगा। 1, ये हुआ नॉर्मल लोगों के लिए। जो बिना सहारे नहीं बैठ सक रहे हैं उनके लिए एक पोजीशन दिखाती हूँ। हमें चेयर लेना है सपोर्ट के लिए और वैसे ही नीचे की ओर बैठना है। 1, जितना हो सके उतना ही जाना है। अगर मैं इतना गई ओके, इतना गई ओके, 1 2 3, एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रॉपर बैठना सीख जाओगे। लेकिन मुझे नहीं आता है बोल के छोड़ना नहीं है, हमें करना है, कोशिश करनी है। 1 2, पहले दिन किसी को नहीं आता, धीरे धीरे सीख जाओगे। ओके, चलो अब हम करेंगे स्क्वाट्स की शुरुआत। 1 2 3 4, अब ध्यान दे रहे हो मैं पैर कैसे कर रही हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट वन 15। ये हुआ हमारा स्क्वाट्स का एक सेट कंप्लीट। अभी हमें वापस से पुशअप करना है और वापस से स्क्वाट्स। ओके, चल वज्रासन में बैठ गए, हाथ आगे की ओर, पैर लॉक, चेस्ट को नीचे की ओर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, last 5, 1 2 3 4 5। पुशअप्स हो गए हमारे। अब हम स्क्वाट्स करेंगे। ध्यान रहे जो लोग स्क्वाट्स नहीं कर सक रहे हैं वो चेयर या किसी सहारे आप खड़े रह के करना है। ओके, चलो सेकेंड सेट स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लास्ट वन 15। ओके, 2 रेपिटेशन 1 सेट कंप्लीट। अभी हमने जो स्क्वाट्स किए हैं वो हमें लोअर बॉडी के लिए है और पुशअप्स किए हैं वो अपर बॉडी के लिए है। ओके, अभी हम करेंगे हाथ के लिए। हाथ के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास 1-1 लीटर की बॉटल है तो आप हाथ में थामिए
और उसके साथ हमें फ्रंट रेज एंड साइड रेज करने हैं हैंड का। 1 2 3 4। अगर बॉटल भी नहीं लेना है तो आप एम्प्टी हैंड कर सकते हो। मेरे पास डंबल्स है, मैं डंबल्स के साथ करूँगी। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लेना है आप खाली हाथ भी कर सकते हो। हैंड रेज करते समय ध्यान रखना है मेरा एल्बो एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बेंड रखूँगी। देखिए ऐसे, इसके साथ हमें बेंड के साथ ही फ्रंट रेज करने हैं 1 और साइड रेज भी बेंड के साथ ही 2। देखो ये सीधा है, सीधा नहीं रखना है, स्लाइडली बेंड। ओके चलो 1 2 बेंड है मेरे हाथ। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए फ्रंट रेज एंड साइड रेज। अब हमें लोअर बॉडी के लिए सुमो स्क्वाट्स करने हैं। उसके लिए हमें पैर में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस रखना है, जो पहले वाले स्क्वाट्स किए थे उससे थोड़ा ज़्यादा। बाहर की और मैंने टो खोले हैं। हाथ कमर पे रखो या नीचे की ओर भी पकड़ सकते हो सके उतना नीचे जाना है। अप 1 2। इसमें बैक स्ट्रेट है मेरी और नीज में बाहर की ओर लेके जा रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमें लोअर बॉडी के लिए ही एक्सरसाइज है। अगर ये आप बिना सहारे नहीं कर सक रहे, वापस से इधर चेयर रखो, चेयर के साथ करो। ओके, अभी हमें वापस से डंबल्स लेने हैं। अभी मैं प्रॉपर बॉटल से ही आपको दिखाऊंगी। एक बार मैंने डंबल से किए हैं, अभी बॉटल्स के साथ करेंगे। आपके पास जो भी बॉटल है 1-1 लीटर की, वो आप हाथ में ले लेना, सेम रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। मेरे हाथ बेंड है 8 9 10 5 more 1 2 3 4 5। देखिए ये मैंने जब किया है मेरा बैक कंप्लीटली आर्च है। मैंने ऐसे होके बिल्कुल नहीं किया है। ये लीजिए, रॉन्ग। हमें चेस्ट अप एंड बैक आर्च, ये कंडीशन में ही हमें करना है। ओके, इससे हमारा पोस्चर अच्छा हो जाता है। किसी किसी को ये आदत रहती है हमेशा ऐसे झुक के चलने की, तो एक्सरसाइज के बाद हमारा जो पोस्चर है वो करेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसके लिए एक्सरसाइज करते टाइम ध्यान रखना है, हमें चेस्ट अप, कोई भी डंबल्स उठा के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चेस्ट की ओर फर्स्ट ध्यान जाना चाहिए, बैक जो है वो आर्च रहनी ही चाहिए। अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट्स। अभी वापस से मैंने पैर में डिस्टेंस रखा है, मेरा बैक आर्च है। अभी मैं नीचे की ओर जाऊंगी। 1 2
3 4। देखिए मैं कितने बैठ रही हूँ, जितना मेरा पॉसिबल है उतना ही मैं बैठ रही हूँ। ओके, आप अगर नहीं नीचे तक जा रहे, ओके, आप यहाँ तक जा रहे हो, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ तक ही हमें करना है। लास्ट 3 2 एंड 1। ये हमने 15 किए हैं। अभी इसके बाद हम वापस अपर बॉडी के लिए आएंगे। अपर बॉडी में हमें करना है अभी हैंड्स को ओवरहेड अप करना है। देखिए कैसे, वापस से मैंने पैर में डिस्टेंस रखा है थोड़ा, शोल्डर के जितना, हाथ मेरे हवा में है। अभी हमें ऊपर की ओर और हाथ लेके जाना है। 1, कान की ओर मेरा हाथ है ना, अभी वैसे ही मुझे ऊपर लेके जाना है, अप एंड डाउन। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे जा रही हूँ। ओके, थर्टीन 14 एंड लास्ट 15। ये भी हमने 15 काउंट किए हैं। अब हम लोअर बॉडी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। साइड बाय साइड मैंने अपने नीज को अप करना है मेरे हाथ की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। चलो उसके आगे हमें करना है डंबल्स ओवरहेड। अभी मैं बॉटल से करके दिखाऊंगी। थोड़ा सा खुला रह गया था। ओके, वापस से मैंने हाथ साइड में लिए हैं। अभी मेरे पास डंबल्स नहीं है, बॉटल है, तो बॉटल से करेंगे। ठीक है, 1, हाथ कान की ओर, नीचे की ओर आना है, अप 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 डाउन, नीचे की ओर, 13 14 एंड लास्ट वन 15। ओके, नीज अप करने हैं साइड बाय साइड। चलो, हाथ पीछे की ओर, सिर के कान के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए, साइड बाय साइड उठाना है, फ्रंट में नहीं जाना है। ओके, 15 कंप्लीट हो गए हैं। आप यहाँ पे एक घूंट पानी पी सकते हो, ज़्यादा पानी पीना नहीं है, हल्का सा पानी लेना है, एक घूंट ही। हाथ के लिए एक्सरसाइज करना है ट्राइसेप्स, सॉरी, पीछे की ओर लेके गई हूँ मैं।
अभी कान के पास मेरा ये हाथ दोनों जो है कान को टच है। 1 अप कर रही हूँ, गो डाउन, अप, एल्बो से बेंड होके नीचे की ओर जा रही हूँ। 1 2 3 4 5। ये भी मैंने बैच आर्च रखा है, देखिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर बॉटल भी नहीं पकड़नी है आप एम्प्टी हाथ भी कर सकते हो। डेडलिफ्ट करना है। ये हमारे फुल बॉडी को कवर करता है। वैसे पैर में एकदम कम डिस्टेंस रखना है, शोल्डर से भी कम। अब मैं मेरे हिप्स को पीछे की ओर लेके जाऊंगी तो मैं अपने आप आगे की ओर झुकूंगी। जितना मेरा हाथ नीचे जा सकता है उतना गया, हिप्स को अप किया। ये हुआ 1 2 3। यहाँ पे पीछे की ओर आपको स्ट्रेचिंग फील होगा। अभी फ्रंट से दिखा रही हूँ। जितना मैं हिप्स को पीछे लेके जा रही हूँ उतना ही मेरा हाथ नीचे नीचे जा रहा है। मैं हाथ को नीचे लेके जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं सामने की ओर देख रही हूँ। लास्ट 2 1 एंड 2। कंप्लीटली मेरा हिप्स और पीछे के जो पैर है, हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड ग्लूट्स पे पूरा प्रेशर आया है इसका। वापस से मैं हाथ से भी ट्राइसेप करूँगी, अपर बॉडी। अब मैं डंबल से कर रही हूँ। डंबल्स को मैंने इस तरह पकड़ा है, हाथ ऊपर, एल्बो से बेंड, अप, गो डाउन एंड अप। हाथ मेरे कान को टच है, अप अप, गो डाउन एंड अप। हाथ को इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। अप अप अप। लास्ट 3 1 2 एंड 3। ये हुआ। बस हम डेडलिफ्ट करेंगे। पैर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। हिप्स को पीछे की ओर लेके जाना है, हाथ साइड में है। महसूस करो आपके पीछे के पूरे मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। 1 go down, up, go down and up, go down, मेरे हाथ हल्के हल्के नीचे और जाना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम जाता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी यहीं पे बढ़ना शुरू हो जाता है। आप भी फील कर रहे होंगे, करते करते आपका बॉडी अगर लूज हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। लास्ट 3 1 2 एंड 3 अप। अब हम बाइसेप्स करेंगे।
हाथ को वापस से मैं बता रही हूँ, हमें स्ट्रेट नहीं ज़्यादा करना है। ऐसे एल्बो में बैंड रखा है, अप जाना है, नीचे आना है। 1 अप, 2 अप, 3 अप, 4। हाथ को बाहर की ओर नहीं लेना है, साथ बॉडी के साथ साथ रखना है। अप, गो डाउन, अप, गो डाउन। जाते हाथ नीचे जाएगा, पूरा स्ट्रेट नहीं करना है। अप, हल्का सा नीचे, वापस अप, हल्का सा नीचे, अप, अप। लास्ट 2, 1 अप एंड लास्ट। ये हुआ बाइसेप्स। अभी हमें क्रॉस क्रंच करना है। क्रॉस क्रंच करते टाइम मैंने हाथ रखे हैं मेरे कान के पीछे। अभी नीज को मैं राइट नी, लेफ्ट एल्बो 1, उसके ऑपोजिट करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो पूरा मैं कोशिश कर रही हूँ नी को ऊपर की ओर लेके जाने की। वापस से मैं हाथ का लूंगी। बाइसेप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाथ को मैंने बॉडी से टच रखा है। वापस से हम क्रॉस क्रंच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हुआ हमारा 5वां सेट कंप्लीट। इसके बाद हम फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे। एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। 30 सेकेंड रेस्ट के बाद हमें स्ट्रेचिंग करना है। ठीक है, हाथ को मैंने ऊपर उठाया है और इस तरह से खींचा है, पुल किया है मैंने दूसरे हाथ से। यहाँ पे मेरे पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। मन में 30 काउंट करना है। रिलैक्स। दूसरा हाथ इस हाथ से मैंने खींचना है। जितना आपको यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है उतना ही खींचना, उससे ज़्यादा नहीं। मसल्स हमारे स्ट्रेच होने चाहिए। अभी ऊपर की ओर हाथ एल्बो से बेंड किया है, इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेचिंग आनी है, पीछे की ओर लेके जा रही हूँ। रिलैक्स। दूसरा हाथ ऊपर, एल्बो से बेंड, मैंने पीछे की ओर से खींचना है। ये 30 सेकेंड ही हमें करना है। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है, फील करना है हमारे मसल्स खींच रहे हैं। एंड देन स्लोली रिलैक्स। ये कुछ भी
कर रहे हैं हम ये सब, तो स्लोली करना है, फील करने हैं। पूरे मसल्स हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं। अभी मैं हाथ को जॉइन कर रही हूँ और अपने आप को आगे की ओर खींच रही हूँ हाथ से। मेरे शोल्डर्स पूरे खींच रहे हैं, पूरा यहाँ पे मेरा खिंचाव हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है वहाँ पे। ये भी मैंने होल्ड करना है 30 सेकेंड्स। अगर 30 काउंट करते हैं तो अपने 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। वैसे ही मैं ऊपर की ओर करूँगी। मैं हील्स को भी इसके साथ साथ अप करूँगी। हाथ को मैं जो है कोई ऊपर की ओर खींच रहा है, उस तरीके से मैंने फुल बॉडी को खींचना है ऊपर की ओर। मन में काउंट कीजिए 30। रिलैक्स। अब हम पैर के लिए करेंगे। हाथ में सपोर्ट लीजिए और हाथ पैर को ऊपर की ओर उठा के, क्वाड्रिसेप मसल है उसके लिए है ये, आगे वाले थाइस के लिए पूरा खींचना है। जितना आपको स्ट्रेच फील हो रहा है वहाँ तक से खींचिए पीछे की ओर। आगे मसल स्ट्रेच हो रहा है। ओके, देन रिलैक्स। दूसरा पैर आप सपोर्ट लेके कीजिए, नहीं तो गिर जाओगे। मेरा आगे का पूरा थाइस खींच रहा है, अच्छा फील हो रहा है। आप भी करोगे, आपको फील होगा, महसूस करना मेरे मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं और अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, अभी मैं कोशिश करूँगी पैर ऊपर लेके जाने की। आपको ये टेबल लेवल पे है, वहीं पे करना। मैं और ऊपर उठाऊँगी। आपको जितना पॉसिबल है उतना ही करना है। अब मैं आगे की ओर लेके जाके अपना बॉडी जो है आगे झुकाना है और सिर नी की तरफ लेके जाना है। पूरा पैर यहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। 30 काउंट करना है, देन रिलैक्स। आप यहाँ तक कर रहे हो, दूसरा पैर ले रही हूँ मैं। आप अगर यहाँ रख रहे हो, यहाँ पे ही आपको कहीं पे सपोर्ट पकड़ लेना है, उसके बाद ही झुकना है, नहीं तो आप गिर सकते हो। मैं ऊपर की ओर उठाऊंगी। देन रिलैक्स। अब हम वज्रासन में बैठकर पेट के बल सो जाएंगे और भुजंगासन करेंगे। मेरे हाथ चेस्ट की तरफ है और बॉडी को मैं, अपर बॉडी को नेवल तक उठाऊंगी। ऐसा हमें 5 बार करना है। भुजंगासन से हमें कमर दर्द में फ़ायदा होता है, कंधे और बाहें मजबूत होती है। वैसे ही हमें तनाव और थकान से राहत मिलती है। पाँच बार भुजंगासन करने के बाद अब हम शवासन करेंगे। शवासन के लिए हमें पीठ के बल सोना है। और पूरे शरीर को सीधे रखना है। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। हाथ बॉडी से थोड़ी दूर रखने हैं। तेलियां ऊपर की ओर रखना है। आंख बंद करना है और पूरे शरीर को हमें शांत अवस्था में रखना है। लंबी गहरी श्वास ले और श्वास छोड़े। श्वास लेने की गति धीमी रहनी चाहिए। आज जो हमने एक्सरसाइज की है वो हफ्ते में 2 या 3 बार करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट डे हमें हल्का बॉडी पेन हो सकता है, लेकिन डरना नहीं और रुकना नहीं। दूसरे दिन हमें कार्डियो करना ज़रूरी है।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय फ्रेंड।